फाइनली आपने भी मन बना लिया वास्तव में ये जानने का कि लोगों की बातों का हम पर क्या प्रभाव पड़ता है और साथ ही हम उनसे कैसे डील कर सकते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा जिससे आप सही तरह से समझ पाएंगे कि वास्तव में लोगों की बातों का हम पर क्या प्रभाव पड़ता है और साथ ही हम उनसे कैसे डील कर सकते हैं। एक समय की बात है, एक आश्रम में गुरु अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। उसमें एक शिष्य ने यही सवाल पूछा कि गुरुजी आप हमें बताइए कि वास्तव में लोगों की बातों का हम पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अक्सर लोग बात बात पर अपनी बात बदलते रहते हैं। एक समय उनका कहना कुछ और होता है और दूसरे समय उनका कहना कुछ और होता है, जिसकी वजह से अगर हम उनकी बातों का अनुसरण करें तो निश्चित ही हम पूरी तरह से असफल हो सकते हैं। इसके साथ ही हमें वो चीज़ नहीं मिलेगी जो हम मिलना चाहते हैं। अक्सर लोगों की सलाह लेने पे हम अक्सर मुसीबत में पड़ सकते हैं। कृपया कर आप हमें बताइए हम लोगों की बातों का हम पर प्रभाव कम पड़े इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो फिर गुरु उन्हें कहता है तो चलो मैं तुम्हें एक कहानी बताता हूँ। अगर तुमने एक कहानी सही ढंग से सुनी और इसका मोरल ऑफ द स्टोरी समझ गए तो तुम निश्चित ही जान पाओगे कि लोगों की बातों से हम किस तरह प्रभावित नहीं होंगे। तो फिर गुरु कहना शुरू करते हैं कि एक समय की बात है, गांव के बाहर कुछ मेंढक रहते थे। बारिश का मौसम था जिसके चलते सारे मेंढक काफी हंसी खुशी के साथ इधर उधर कूद रहे थे। तभी अचानक मेंढकों के कुछ समूह में से 2 मेंढक अचानक एक गहरे गड्ढे में गिर गए। वह गड्ढा इतना गहरा था कि मेंढक 2-3 उछालों में ऊपर नहीं आ पा रहे थे। तभी दोनों मेंढक अंदर से बार बार कूद कर बाहर आने की प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन वे बाहर नहीं आ पा रहे थे क्योंकि गड्ढा काफी गहरा था। तो इस पे उसके दूसरे साथी जो गड्ढे से बाहर हैं वे उन्हें बार बार कह रहे थे कि तुम नहीं कर सकते, ये गड्ढा काफी ऊंचा है जिसकी वजह से तुम अंदर ही मर जाओगे, तुम्हें बाहर निकालने का कोई भी तरीका नहीं है, तो तुम व्यर्थ में ही इतना मेहनत मत करो कि तुम ऊपर आ जाओ, तुम्हारी ये सारी मेहनत जीरो है। तो ये सब सुनकर वे दोनों मेंढक परिश्रम में लगे रहे, लेकिन काफी समय तक प्रयत्न करने पर भी उन्हें कोई सक्सेस नहीं मिल रही थी, जिसके चलते उनमें से एक मेंढक ने मान लिया कि शायद वो ऊपर बैठे सभी मेंढक सही कह रहे हैं, जिसकी वजह से उसने मेहनत करना छोड़ दिया और कुछ ही समय में वह धीरे धीरे पानी की वजह से मर गया। फिर दूसरा मेंढक ने मेहनत करनी नहीं छोड़ी और वह लगातार बार बार कूदता ही रहा, लेकिन उसे हर बार असफलता मिलती रही और साथ ही बाहर बैठे दूसरे मेंढक उसकी काफी निंदा भी कर रहे थे और उसे बार बार जता रहे थे कि तुम जो कर रहे हो वो सही नहीं है। लेकिन कुछ समय और गुजरने के बाद आखिरकार मेंढक उस गहरे गड्ढे से बाहर आ गया। जब बाहर खड़े दूसरे मेंढक ने ये देखा तो वो काफी आश्चर्यचकित हो गए और उन बाहर बैठे मेंढकों में से एक मेंढक ने उससे पूछा कि तुम बाहर कैसे आए। तब उस मेंढक ने उनका कोई जवाब नहीं दिया। तब फिर उस मेंढक ने बताया, तब जो मेंढक बाहर आया था उसने बताया कि मैं सुन नहीं पाता हूँ, तुम मुझे इशारों में बताओ। तो ये सुनकर फिर उसने इशारे में जानने की कोशिश की। फिर उस मेंढक ने इशारों में ही बताया कि मैं बाहर इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे लगा कि तुम सब मेरा हौसला बढ़ा रहे हो, जिसकी वजह से मैंने तुम्हारे हौसले को अपनी हिम्मत बना ली और इसको और मेहनत करता रहा कि मुझे भी लग गया कुछ समय के लिए कि मैं नहीं कर सकता, लेकिन जब मैंने ऊपर देखा तुम बार बार इतने जोर से चिल्ला रहे थे, जिसकी वजह से मुझे लगा कि तुम मुझे उत्साहित कर रहे हो कि मैं इससे बाहर आ सकता हूँ, जिसकी वजह से मैं इस बाहर आ गया। ये सुनते ही सारे मेंढकों को काफी निराशा हुई। उन्हें अपनी बातों पे खुद को दुख होने लगा कि उनकी बातों से उस दूसरे मेंढक ने हिम्मत हार दी और वो मर गया। इसकी वजह सिर्फ यही थी कि उन मेंढकों ने उन सबकी हिम्मत तोड़ दी थी। तो फिर गुरु अपने शिष्यों को कहते हैं, जिस तरह उस बहरा मेंढक बाहर आ गया क्योंकि उसने उन दूसरे मेंढकों की बात सुनी ही नहीं, लेकिन इसके विपरीत जो वो दूसरा मेंढक उसके साथ गिरा था उसने मेंढकों की बात सुनी और उसने खुद ने भी ये मान लिया कि वह बाहर नहीं आ सकता, जिसकी वजह से वह मारा गया। फिर गुरु आगे कहते हैं कि अक्सर जब हम कुछ नया काम करते हैं तो हम उसमें पहली बार असफल जरूर होंगे, क्योंकि पहली बार असफल का मतलब ही यही है कि फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। तो कभी भी कोई व्यक्ति पहली बार में कोई असफल नहीं हो सकता। और साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि जब हम किसी काम को शुरू कर रहे हैं तो हमें उसमें असफलता का सामना करना निश्चित ही है। अगर हम उनसे बाहर आना चाहते हैं
तो हमें सिर्फ एक बात का ध्यान रखना होगा कि हमें दूसरे लोगों की बातें तो सुननी है, लेकिन उनमें से कौन सी बात हमारे लिए सही है उसका मूल्यांकन हमें खुद करना है। हमें उनकी बातों को हूबहू अपनी लाइफ में कॉपी नहीं करना है। क्या पता वो किस पर्सपेक्टिव से उस बात को कह रहे हैं, क्या पता वो हमारे काम की हो या ना हो। तो बेहतर यही होगा कि लोगों की बातें तो हमें सुननी चाहिए, लेकिन हमारे लिए कौन सी सही है ये हमें खुद फैसला करना होगा, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी के मालिक खुद हो। अगर आपके पास एक कार है तो आप उसकी ड्राइविंग कर रहे हो तो आप उसका रख रखाव सही ढंग से रख सकोगे, लेकिन अगर आपने अपनी ज़िंदगी को किसी दूसरे के हाथ में दे दिया कि वो चाहे जैसा चलाए, कि अक्सर हमारे साथ भी यही होता है कि हम लोगों की बातें सुनकर अपनी लाइफ में वो चीज़ें अप्लाई करने लगते हैं बिना ये सोचे कि ये मेरे लिए सही है या नहीं है। ये उसी तरह है जिस तरह आप अपनी गाड़ी किसी दूसरे को दे रहे हो कि वो आपकी गाड़ी की केयर करे, लेकिन ये हमेशा देखा गया है कि आपकी वस्तु का ध्यान आपसे बेहतर कोई नहीं रख सकता है। फिर गुरु कहते हैं कि हमें हमारी जिंदगी के जो भी फैसले हैं वो हमें खुद लेने चाहिए। इसके लिए आप भले ही दूसरे लोगों से सलाह ले सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखना कि उन सलाह को हूबहू कॉपी करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वे जिस नज़रिए से आपको बता रहे हैं वो मे भी सही हो सकता है और मे भी गलत, लेकिन आपको ये फैसला करना है कि आपके लिए क्या सही है कि आपके लिए क्या गलत। आई होप आपने इस वीडियो से ये जान लिया होगा कि वास्तव में हम कैसे दूसरे लोगों की सलाह को हम पर प्रभावित होने से बच सकते हैं और कैसे हम उनसे डील कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और मुझे भरोसा है कि आप कर जाओगे।